हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गिकी बैंकर्स। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं जो 8 ऑफ मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था ना, प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम एंड फ्रॉड मैनेजमेंट का। तो आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन शेयर किया था तो हम लोग उसको अभी कवर करने वाले हैं। इसमें से ज़्यादातर 90% क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। देखा जाए तो पिछला 5-10 एग्ज़ाम से जो हम लोग जो है वो प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम वाला क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है उसको कवर कर रहे हैं। तो ये सब पहले से ही कवर हो चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देख लो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेगमेंट में देख लो तो ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या वहाँ पे पूछा गया था। तो इस बार जो है वो क्वेश्चन मैं बहुत डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूँ। इसमें जो है वो हम वन लाइनर टाइप में कवर कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ पे लगेगा डिटेलिंग का तो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और यदि आप लोगों का एग्ज़ाम है आने वाले 22 को 22 ऑफ मार्च, तो देखिए यदि आपने कोर्स लिया हुआ है हमारा तो ठीक है। यदि कोर्स आपने हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है तो यूट्यूब पे मैंने जो भी क्वेश्चंस डाला ना, मतलब अपलोड किया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या रिकॉर्ड क्वेश्चंस वाला सेगमेंट में, तो उसको एक बार देख जाइए, ठीक है। पक्का है 20-30 नंबर का क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन की देखिए, प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम एंड फ्रॉड मैनेजमेंट में एक पैटर्न मैंने क्या देखा है कि इसमें कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ना बहुत आसान क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है वो भी 70-60 लेके बैठ जाते हैं। कभी कभी ना अच्छे से पढ़ के जाओ भी तो 55-58 पे जो है वो रह जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करिए कि जो भी मटेरियल मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है ना ऐप में, वो मोर देन सफिशिएंट है। एक बार आप गो थ्रू कर लो। और यदि मान लीजिए कि मैं कुछ ऐसा पढ़ाता हूँ जो आपको समझ में नहीं आया, मैंने स्किप कर दिया, बस पढ़ दिया ऐसे ही, रीडिंग डाल दी, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट मैसेज मी ओवर द व्हाट्सअप कि ये समझ में नहीं आया। दूसरा, नहीं तो आप गूगल भी कर सकते हैं, यदि कुछ समझ में नहीं आया तो आप देख लो एक बार, ठीक है। लेकिन उसको देखिए ज़रूर एक बार और गिव एटलीस्ट 30 डेज फॉर दिस एग्जाम। आई विल से कि 30 दिन तो दीजिए, मतलब पढ़िए कम से कम एक बार। ऑफिस में भी रहते हैं तो आप जो है वो वहाँ पे क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। ऐप पे भी लगा सकते हो, लैपटॉप पे भी कोर्स एक्सेसिबल है, iOS एंड्रॉयड दोनों पे अपना ऐप है, आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अगेन यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वन मोर रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि देखिए, मटेरियल को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है ना, आपको लगता है कि कुछ मैंने सही से कवर नहीं किया तो प्लीज़ 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 आप लोग बताइए हमें कि क्या और अच्छा किया जा सकता है इस कोर्स में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगेन, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी IBF सर्टिफिकेशन एग्जाम देन गिकी बैंकर कुड बी वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। और एनी क्वेरी, देखिए जब भी आपका क्वेरी आता है ना तो आप ऐप में मत लिखो। ऐप में ग्रुप है, उसमें लोग मार्क्स शेयर करते हैं, बात करिए आपस में आप लोग। लेकिन जब भी आपका कोई इशू आता है कि लैपटॉप में कैसे एक्सेस करना है, दिख नहीं रहा, डीएक्टिव हो गया, ब्लॉक हो गया, कुछ भी ऐसा इशू आता है तो आप व्हाट्सअप पे करो। हम लोग 24/7 सपोर्ट देते हैं, ठीक है। 24/7 ही है सपोर्ट हमारा। यदि आप 2 AM तक जो है वो हम लोग इंटरटेन करते हैं। आप मैसेज कुछ भी डालोगे आपको इमीडिएट रिप्लाई मिलेगा सुबह 8 बजे से। तो लगभग यही हो जाता है, 24/7 ही हो जाता है, ठीक है। नहीं तो कॉल भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले स्क्रिप्ट की डी क्या है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। देखिए स्क्रिप्ट की डी क्या है कि वो दूसरे का जो टूल यूज़ करता है, दूसरे का कोड यूज़ करता है, ठीक है। स्क्रिप्ट की डी मतलब की डी है, वो उसको इतना नॉलेज नहीं है स्क्रिप्ट का, ठीक है ना। वो बस दूसरे का टूल वूल यूज़ करके थोड़ा बहुत कुछ करता है। तो ए पर्सन हु यूजेज एग्जिस्टिंग हैकिंग टूल्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग देम, तो वो हो गया स्क्रिप्ट की डी। जीएस मालवेयर, देखिए जीएस के बारे में जब भी बोलते हैं तो जीएस मतलब ये होता है कि क्रेडेंशियल को स्टील करना, ठीक है। स्टील्स क्रेडेंशियल्स, जीएस मतलब स्टील्स क्रेडेंशियल्स, ठीक है, ये याद रहेगा। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइबर क्राइम रिस्क मैनेजमेंट। देखिए साइबर क्राइम रिस्क मैनेजमेंट में यदि आप देखेंगे ना तो पहला होता है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा होता है असेसमेंट, तीसरा होता है डेवलप अ प्लान, उसके बाद होता है इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल्स, देन मॉनिटर एंड रिव्यू,
उसके बाद होता है रेस्पॉन्ड टू इंसिडेंट, एजुकेटिंग एम्प्लॉय एंड रिव्यू एंड इम्प्रूव। तो टोटल ये 8 हो गए। तो सबसे पहला जो है ना, सबसे पहला होता है आइडेंटिफिकेशन। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट प्रोसेस इन साइबर क्राइम रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज ईमेल स्पूफिंग कवर्ड अंडर एक्ट इन इंडिया। देखिए ईमेल स्पूफिंग जो है वो दोनों में, आईटी एक्ट में भी कवर्ड है और आपका ये जो है आईपीसी में भी कवर्ड है। ठीक है, देखिए इनकम, ये जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, तो इनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में कौन कौन सा में है, तो सेक्शन 43, 66, 66A, 66C और 66D। और यदि मैं आईपीसी की बात करूं तो ये आपको कवर्ड है 419 में, 420 में और 468 में। ठीक है, बस याद रखना है, ये इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है। ठीक है, 419, 420, 468 ये है आईपीसी में। ठीक है ना, जो अपना इंडियन पिनल कोड है। ठीक है, और डिजिटल आने के बाद तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में क्या क्या है, तो सेक्शन 43, 66, 66A, 66C एंड 66D इसमें है। ठीक है, नाउ व्हाट इज व्हाइट हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर होता है एथिकल हैकर, कि वो मतलब उसका मैलिशियस इंटेंट नहीं होता है, वो आएगा आपके सिस्टम में गलतियां ढूंढ के आपको बता देगा, आप सही कर लो। ठीक है ना, एथिकल हैकर वो टेस्ट सिक्योरिटी लीगली, जो लीगली आपके सिस्टम के सिक्योरिटी को टेस्ट करता है। ठीक है, व्हाइट हैकर। व्हाट इज मैस्कराइडिंग, तो प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स टू गेन एक्सेस। ठीक है, मैस्कराइडिंग में क्या होता है कि प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स टू गेन एक्सेस, जैसे हम बोलेंगे कि क्या कि इज अ टाइप ऑफ अटैक वेयर an attacker pretends to be someone else to gain unauthorized access to system data or resources. In simple term it's like a example जैसे मैं देता हूँ। मान लीजिए कि आप ऑफिस में आते हैं, आपका ना एक एक्सेस कार्ड होता है। अब मान लीजिए क्या हुआ कि कोई हैकर जो है वो एक्सेस कार्ड जो है वो चुरा लिया। ठीक है, आपके कोवर्कर से। तो जब मान लीजिए वो इंटर करेगा तो लगेगा कि कोवर्कर जो है वो आपके साथ वाला कोई इंटर कर रहा है, लेकिन वो वास्तव में क्या है कि एक हैकर जो है वो इंटर कर रहा होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा जो है वो मैस्कराइडिंग हो गया, प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स टू गेन एक्सेस। नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंटिव फिजिकल कंट्रोल। प्रिवेंटिव फिजिकल कंट्रोल में क्या होता है कि जैसे आपका हो गया लॉक्स, गार्ड्स, एक्सेस कार्ड्स, तो दिज ऑल कम अंडर प्रिवेंटिव फिजिकल कंट्रोल। देखिए कंट्रोल से रिलेटेड ना पिछले एग्जाम में भी करीब करीब 5 क्वेश्चंस आए थे, और ये जो आपको 8 फैब वाला, इससे जस्ट पहले वाला जो इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, 8 फैब और 22 फैब वाला जो एग्जाम हुआ था ना, तो वो वाला आप एक बार चेक करो प्लेलिस्ट में जा करके, उसको देखो, वहाँ पे कंट्रोल को मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, उसको जरूर देखिए। ठीक है, व्हाट आर द प्रिवेंटिव टेक्निकल कंट्रोल, तो हो गया फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड एनक्रिप्शन। तो ये हो गया प्रिवेंटिव टेक्निकल कंट्रोल। प्रिवेंटिव फिजिकल कंट्रोल, प्रिवेंटिव टेक्निकल कंट्रोल। प्रिवेंटिव फिजिकल कंट्रोल लॉक, गार्ड, एक्सेस कार्ड्स। अब प्रिवेंटिव टेक्निकल कंट्रोल हो गया फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड एनक्रिप्शन। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर डिटेक्टिव फिजिकल कंट्रोल। डिटेक्टिव फिजिकल कंट्रोल क्या है, देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा डिटेल में मैंने इसको कवर किया। देखिए are security measures designed to identify and detect unauthorized access, breaches or security incident involving physical asset or premises. These control focus on monitoring and alerting rather than preventive incident. Detective का मतलब ये डिटेक्ट करता है, ठीक है ना, प्रिवेंट नहीं करेगा, डिटेक्ट करेगा। ठीक है, इसका काम है डिटेक्ट करना। फोकसेज ऑन मॉनिटरिंग एंड इट फोकसेज ऑन monitoring and alerting rather than preventive incident. They help organization respond to security breaches after they occur by providing evidence or alert about the incident. एक बार हो जाएगा तभी आपको ये बताएगा। इसमें है क्या क्या, तो सर्विलांस कैमराज हो गए, मोशन सेंसर हो गया, अलार्म सिस्टम हो गया, एक्सेस लॉग हो गया, सिक्योरिटी गार्ड्स हो गया, विजिटर लॉग हो गया। तो ये सब आपका क्या है, डिटेक्टिव फिजिकल कंट्रोल में जो है ये सब आता है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट आर डिटेक्टिव टेक्निकल कंट्रोल। तो डिटेक्टिव टेक्निकल कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो लॉग मॉनिटरिंग हो गया और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम हो गया। ठीक है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एंड लॉग मॉनिटरिंग, दिस कम्स अंडर डिटेक्टिव टेक्निकल कंट्रोल। मैलवेयर तो आप सब जानते ही हैं कि वायरस, वर्म, ट्रोजन्स, ये सब मैलवेयर हो गया।
साइबर स्टॉकिंग जो ऑनलाइन किसी को हरास कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन किसी को कुछ भी मैसेज लिख दिया, कुछ भेज दिया, ठीक है, तो ऑनलाइन हरासमेंट यूजिंग डिजिटल मीन्स साइबर स्टॉकिंग, ठीक है। व्हाट इज शोल्डर सर्फिंग क्या है कि ऑब्जर्विंग समवन्स क्रेडेंशियल ओवर देयर शोल्डर, कि किसी के साथ खड़ा होकर के देख रहे हैं, पीछे खड़ा हो गए देख रहे हैं सिस्टम में क्या पासवर्ड इंटर कर रहा है, एटीएम में क्या पासवर्ड डाल रहा है, ठीक है, तो दिस इज शोल्डर सर्फिंग। विच सेक्शन ऑफ द आईटी एक्ट 2000 कवर्स साइबर टेररिज्म, ठीक है ना, तो साइबर टेररिज्म जो है ये है सेक्शन 66F ऑफ द आईटी एक्ट 2000, ये याद रखिएगा, सेक्शन याद रखिएगा। साइबर टेररिज्म कौन सा है, 66F, ठीक है, 66F में जो है वो आपको साइबर टेररिज्म जो है ये कवर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी में 3 आता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है कि कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए इंफॉर्मेशन, इट शुड बी एक्सेसिबल टू ओनली फ्यू पीपल, दिस इज कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटीग्रिटी मतलब जो मैसेज है मैसेज के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अवेलेबिलिटी, इट शुड बी अवेलेबल इन नीड, एट द टाइम ऑफ नीड इट शुड बी अवेलेबल, इट शुड बी विथ यू, ठीक है ना, अवेलेबल। तो ये जो CIA ट्राइड है तो इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ साइबर सिक्योरिटी। व्हाट इज नॉन रेपुडिएशन, तो नॉन रेपुडिएशन क्या है कि एक बार जो एक्शन हमने कर लिया, ठीक है, तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। इंश्योरिंग एक्शंस कैन नॉट बी डिनाइड ऑफन यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर, एक बार डिजिटल सिग्नेचर करके आपने किसी को कोई मैसेज भेजा या कुछ, तो आप बाद में डिनाई नहीं ना कर पाओगे कि मैंने नहीं किया ये, नहीं भाई आप ही किए हो, तभी तो आपका डिजिटल सिग्नेचर है वहाँ पे, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर नॉन रेपुडिएशन को भी तो करता है ना इंश्योर। तो ये नॉन रेपुडिएशन यही है कि एक्शन कैन नॉट बी इंश्योर्स, एक्शन कैन नॉट बी डिनाइड ऑफन यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर, कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज जॉन डो ऑर्डर। जॉन डो ऑर्डर क्या है कि लीगल ऑर्डर इशू किया जाता है अननोन पर्सन के अगेंस्ट में, तो उसको हम बोलते हैं जॉन डो ऑर्डर। व्हाट इज RTGS, आप लोग जानते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब जो लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए होता है, तो RTGS, इसमें नेटिंग नहीं होता है, नेटिंग नहीं होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कौन सा ऐसा है जिसमें नेटिंग नहीं होता है, इसमें नेटिंग नहीं होता है, इसमें ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन होता चला जाता है। व्हाट इज वल्नरेबिलिटी, और वीकनेस इन अ सिस्टम दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड, वैसा कोई भी आपके सिस्टम में ऐसा वीकनेस है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, तो दैट इज वल्नरेबिलिटी। व्हाट इज DSC है, तो डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या काम है, तो इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन को प्रमोट करना, DSCI, ठीक है। व्हाट इज द RTGS बैकएंड प्रोसेस, तो सेटलमेंट एंड रिकंसिलेशन ऑफ RTGS ट्रांजेक्शन। RTGS बैकएंड प्रोसेस में क्या क्या होता है, तो सेटलमेंट एंड रिकंसिलेशन ऑफ RTGS ट्रांजेक्शंस, ठीक है। What keys are used in symmetric, सिमेट्रिक में दोनों एक ही होता है, सेम की, सिमेट्रिक मतलब इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए एक ही की यूज होता है, ठीक है ना। What is साइबर फोरेंसिक क्या है, तो इन्वेस्टिगेटिंग साइबर क्राइम्स यूजिंग डिजिटल एविडेंस, तो दिस इज साइबर फोरेंसिक, ठीक है। कि मान लीजिए कोई साइबर क्राइम हुआ है, ठीक है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो डिजिटल एविडेंस का हम लोग यूज़ करते हैं, तो दैट इज साइबर फोरेंसिक। व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर, तो एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इंश्योरिंग ऑथेंटिसिटी, ये जो है वो होता है आपका डिजिटल सिग्नेचर, जैसे अभी क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर चल रहा है ना, और सर्टिफाइंग अथॉरिटी में बहुत सारा है, पेंटा साइन है, और भी बहुत सारे हैं। और जैसे सर्टिफाइंग अथॉरिटी में आपको IDR BT हो गया, ठीक है, तो ये सारे हैं। NSDL भी देता है वैसे तो, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। E-मुद्रा भी शायद देता है, लीडिंग CA है ये तो, ठीक है। कैप्रिकॉर्न और क्या क्या है। व्हाट इज अ थ्रेट लैंडस्केप, देखिए थ्रेट लैंडस्केप क्या है कि ऐसे यदि हम बोले तो क्या है कि इट रेफर्स टू द ओवरऑल पिक्चर ऑफ पोटेंशियल एंड एग्जिस्टिंग साइबर सिक्योरिटी थ्रेट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री फेसेस एट अ गिवन टाइम। तो जैसे इट इंक्लूड्स ऑल द पॉसिबल रिस्क, वल्नरेबिलिटी, अटैक मेथड्स एंड थ्रेट एक्टर दैट कुड टारगेट सिस्टम, नेटवर्क और डेटा। मतलब थ्रेट लैंडस्केप मतलब क्या हो गया कि वो सब कुछ जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क है, वो सारा रिस्क, वल्नरेबिलिटी, मतलब वो सब कुछ यूज़ करके जिससे आपके सिस्टम को डैमेज किया जा सकता है, नेटवर्क को डैमेज किया जा सकता है और डेटा को डैमेज किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है।
और एक बार यदि आपको ये थ्रेट लैंडस्केप समझ में आ जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, देन दे कैन प्रिपेयर फॉर द they can prepare for and defend against cyber attacks. ठीक है, तो यदि हम ऐसे बोले कि व्हाट इज द की कंपोनेंट ऑफ थ्रेट लैंडस्केप के लिए की कंपोनेंट क्या क्या है, तो थ्रेट एक्टर्स हो गया, थ्रेट वेक्टर्स हो गया, ठीक है, वल्नरेबिलिटीज हो गए, अटैक टाइप हो गया, टारगेट हो गया, ट्रेंड और पैटर्न क्या सब हो सकता है, तो दिस इज कॉल्ड थ्रेट लैंडस्केप. व्हाट इज एन इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम? इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या है कि ये सिस्टम दैट मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक फॉर सस्पिशियस एक्टिविटी. जो मान लीजिए डेटा आ रहा ना, जो पैकेट आ रहा, तो पैकेट को इंस्पेक्ट करते रहते हैं, ठीक है ना. इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में डेटा को देखता रहता है, मॉनिटर करता रहता है कि भाई कुछ सस्पिशियस एलिमेंट तो कुछ इसमें नहीं है, ठीक है. आजकल जो आपका रिसेंटली फायरवॉल होता है ना, सोफोस वगैरह ये सब, तो उसमें आईपीएस आईडीएस दोनों जो है वो पहले से ही होता है. आजकल ऐसे ऐसे स्मार्ट फायरवॉल है कि मान लीजिए उसको कुछ भी ऐसा लगेगा कि ऐसा मैलिशियस कुछ एक्टिविटी हो रहा है, तो सिस्टम को कट कर देगा, जो सिस्टम उससे जुड़ा ना कट करके ख़त्म, वहाँ तक ट्रैफिक जाएगा ही नहीं, ठीक है. पेमेंट गेटवे क्या है कि ये सिस्टम है सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए. तो जनरली क्या है कि ये पेमेंट गेटवे इज अ टेक्नोलॉजी दैट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन अ मर्चेंट यानी जो सेलर है एंड अ कस्टमर यानी बायर टू फैसिलिटेट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन. It securely processes transaction by transferring payment information from the customer to the merchant bank and then sending approval or denial back to the customer. ठीक है, तो दिस इज पेमेंट गेटवे हो गया, ठीक है. अब ठीक है, इतना ही काफ़ी है. इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था पिछले बार. देखिए DDoS अटैक क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस. देखिए जैसे मान लीजिए एक वेब सर्वर है, ये 5 रिक्वेस्ट जो है वो पर सेकेंड हैंडल कर सकता है. अब मान लीजिए मैं बहुत सारा ना मैलिशियस सिस्टम का यूज़ करके ना इस पे ना फेक ट्रैफिक भेज रहा हूँ सारे से. अब क्या हो गया कि इस पे मैं 5 हैंडल कर सकता, मैं 50 मतलब रिक्वेस्ट पर सेकेंड भेज रहा हूँ, तो अब लेजिटिमेट यूज़र भी इसको यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है. तो क्या होता है DDoS अटैक में क्या होता है कि सिस्टम को एकदम ओवरलोड कर दो जिससे कोई यूज ही नहीं कर पाए, एकदम क्रैश कर देना, ठीक है. तो DDoS अटैक में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है कि जो कॉम्प्रोमाइज सिस्टम है उसके थ्रू जो है फेक ट्रैफिक हम लोग भेजते हैं एक सर्वर के ऊपर, जिससे वो लेजिटिमेट यूजर को सर्व नहीं कर पाए, ठीक है. डंपस्टर ड्राइविंग क्या है? देखिए डंपस्टर ड्राइविंग क्या है कि जो डिस्कार्डेड मटेरियल है, ठीक है ना, जो वेस्ट है, अब वेस्ट में से जो है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना, ठीक है. कोई हार्ड ड्राइव को मान लीजिए क्रश नहीं किया, ब्रेक नहीं किया है, डिगॉसिंग नहीं किया है, ठीक है, तो हम लेके देखेंगे भाई कुछ है तो नहीं, फिर वहाँ से इंफॉर्मेशन निकालेंगे, ठीक है. तो ये हमारा होता है डंपस्टर ड्राइविंग. व्हाट इज द सिक्योरिटी फीचर दैट शोज द लास्ट लॉगिन टाइम स्टैम्प? तो देखिए आप देखेंगे ना, तो बहुत सारा जो स्टैंडर्ड पोर्टल्स हैं तो वो आपको ना दिखाएगा कि लास्ट लॉगिन कब हुआ था, जिससे आपको पता चल जाए कि भाई आपको तो पता रहेगा कि हमने लास्ट टाइम अपना सिस्टम कब यूज़ किया था, इस पोर्टल में कब लॉगिन किया था, तो वो लास्ट लॉगिन दिखाते हैं. एक्चुअली ये एक सिक्योरिटी फीचर है. CVV का फुल फॉर्म क्या है? तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू साइबर, ठीक है. तो साइबर पहले तो ग्रीक वर्ड से आया हुआ है और ये काइबरनेट से आया हुआ है, ठीक है ना. इतना ही याद रखना है, ये सब याद नहीं रखना है, ठीक है. व्हाट इज द रिस्क एसोसिएटेड विद द स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम? तो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम में ना सेटलमेंट रिस्क होता है. आगे एक क्वेश्चन आया था इस बार कि कोई किसी को इतना रुपया भेजता है इसका यूज़ करके, लेकिन आगे वाला पार्टी मान लीजिए उसको पैसा नहीं दे पाए, तो कौन सा रिस्क है? तो सेटलमेंट रिस्क है, ये हम आगे देख लेंगे. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी? तो इट रेगुलेट्स डिजिटल सिग्नेचर एंड सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, ठीक है ना. ये रेगुलेट करता है डिजिटल सिग्नेचर को और सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को, ठीक है ना. ये कौन यूज़ करता है? तो CCA, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, CCA, ठीक है. Who frames cyber security policies in India? एकदम याद रखना है इसको अच्छे से. The National Cyber Security Coordinator under the PMO and the Ministry of Electronics and IT. ठीक है, तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर अंडर द PMO एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ठीक है, ये करता है. हु डेवलप्स भारत ऑपरेटिंग सिस्टम? तो CDAC किया था, ठीक है ना. CDAC, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम को CDAC किया था. सर्टिन का क्या काम है? तो जहाँ भी साइबर इंसिडेंट कुछ भी होगा ना, आप यदि IT में है,
आपके बैंक में यदि ऐसा हुआ होगा तो सर्टेन से तुरंत मेल आ जाएगा और फिर वो सब कुछ ही मांग लेंगे आपसे, रूट कॉज एनालिसिस, ठीक है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्रिटिकल डेटा था, क्रिटिकल डेटा नहीं था, आपने कंप्लाइंस के लिए क्या किया, वो सुपर एक्टिव हो जाते हैं, उनको सब कुछ खुद ही पता चल जाता है। ठीक है, तो सर्टेन किस लिए है, तो नेशनल नोडल एजेंसी फॉर साइबर इंसिडेंट रेस्पॉन्सेज। एंड व्हाट इज एन ऑब्जेक्शनेबल प्रैक्टिस इन पासवर्ड मैनेजमेंट इन अ बैंक, तो सिंपल सा है कि स्टोरिंग पासवर्ड इन प्लेन टेक्स्ट। अभी पुराने लोग ऐसा करते थे कि व्हाट दे विल डू, दे विल राइट पासवर्ड्स इन देयर डायरी और पेज में रख देंगे, भूल जाएंगे, डेस्क के ऊपर लिख देंगे, बेंच के ऊपर लिख देंगे, ठीक है, तो दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकर्स, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस कपल ऑफ टाइम्स अर्लियर कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकर्स कौन कौन से हैं, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए वाइट हैट हैकर कौन सा होता है कि सिंपली ये ना एक तरीके का समझ लीजिए साइबर क्रिमिनल्स हैं, ये मेन काम है सिस्टम को ब्रेक करना और पैसे वसूल करना, ठीक है, सिर्फ यही काम है। नहीं वाइट नहीं, ये ब्लैक होता है, मैं बोलता चला गया। देखिए वाइट हैट हैकर मतलब होता है कि ये एथिकल लोग होते हैं, इनका काम होता है आपके सिस्टम में जो वल्नरेबिलिटीज़ है, इशूज़ है, वीकनेस है, उसको बताना, और इनका होल सोल पर्पस होता है आपसे पैसा रैंसम वसूल करना नहीं है, वो बस आपको आपका वीकनेस बताएंगे जिससे आप अपने सिस्टम को सिक्योर कर पाओ, इनका बस इतना ही काम है। ब्लैक हैट हैकर जो होता है वो क्रिमिनल्स होते हैं, उनका काम है कि सिस्टम में कुछ मिला नहीं कि चलो ब्लैकमेल करो उसको, ठीक है ना। इनका काम ही अपने हैकिंग स्किल्स को इलीगल और मैलिशियस पर्पस के लिए यूज़ करना। दे एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटी इन द सिस्टम टू स्टील डेटा, कॉज डैमेज और गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। ग्रेट हैकर जो है वो इन बिटवीन होता है, ठीक है, कि वो जो है वो आपके सिस्टम में प्रॉब्लम भी, वल्नरेबिलिटी को सर्च भी कर लेगा, आपको बता भी देगा, बदले में पैसा भी मांग लेगा, मतलब दोनों काम कर रहे हैं वो। ब्लैक हैट हैकर बता नहीं रहा, बस वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो ये एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, ये खोजेगा लेकिन आपसे पैसे भी मांग लेगा। तो ग्रे हैट हैकर्स ऑपरेट्स इन अ नॉर्मली ambiguous area, morally ambiguous area. They may hack into systems without permission but without malicious intent. Often they expose vulnerabilities to the public or the system owner. मैंने आपके कहे बिना वो they will enter into the system but later they will inform you, और हो सकता है कि वो आपसे कुछ पैसे भी मांगे, ठीक है। हैकिटिविस्ट क्या है, तो जनरली हैक्टिविस्ट क्या करता है कि इनका काम पॉलिटिकल और सोशल कॉज के लिए होता है, कि लगता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अनएथिकल या अनजस्ट कुछ कर रहा है, ठीक है, तो फिर वो उसके सिस्टम को ब्रेक करेंगे और फिर वो पब्लिक में इंफॉर्मेशन को ला देंगे। दे ऑफन टारगेट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट दे परसीव और अनजस्ट और अनएथिकल, तो वैसा कुछ है तो वो उसी हैक्टिविस्ट वैसा ही सिस्टम को ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। स्क्रिप्ट किडी हम लोग पढ़ लिए हैं कि दूसरे का टूल दूसरे का कोड यूज़ करता है, अपना कुछ नहीं आता है, ठीक है, दे आर जस्ट किडी इन स्क्रिप्ट्स, ठीक है, तो सो दे आर कॉल्ड स्क्रिप्ट किडी। व्हाट इज स्टैंडर्ड 27001, तो 27001 क्या है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर मैनेजिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो ये ना 27001 जो है ये है आपका रिलेटेड, दिस इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर मैनेजिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर एस्टैब्लिशिंग, implementing, maintaining and continually improving an information security management system। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी 27001 से रिलेटेड बहुत सारे स्टैंडर्ड है, ये एक ग्रुप ऑफ स्टैंडर्ड है, ये मेनली आपका है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड है कि आपके सिस्टम को कैसे सिक्योर किया जाए, ठीक है। व्हाट इज सेक्शन 66F, तो 66F में ही जो है वो साइबर टेररिज्म डिफाइन किया गया है। द पेनल्टी इंक्लूड्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो बस इतना याद रखना है कि साइबर टेररिज्म इज डिफाइंड अंडर विच एक्ट इन IT एक्ट, तो इट हैज बीन डिफाइंड अंडर 66F इन IT एक्ट। What is the coverage of the IT Act? तो the IT Act covers electronic governance, digital signature, cyber crimes and data protection in India। तो IT Act में ये सब कवर होता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, डिजिटल सिग्नेचर, साइबर क्राइम्स एंड डेटा पोटेंशियल इन इंडिया। विच एक्ट गवर्न RBI, RBI को गवर्न करने वाला एक्ट एक ही है, RBI एक्ट 1934, ठीक है ना। व्हाट इज ट्रोजन हॉर्स, तो सब जानते हैं, बचपन से देखते आओगे कि यदि मान लीजिए कि यू हैव नॉट इंस्टॉल्ड एंटीवायरस सिस्टम इन योर सिस्टम, तो सो व्हाट विल हैपन कि कहीं पेन ड्राइव कहीं आप लगा रहे हो दूसरे से दूसरे में, तो हैंग करेगा, अपने आप रेप्लिका बनेगा, स्पेस है, फिर भी दिखेगा फुल हो गया है। तो ये सब जो है वो क्या है कि ट्रोजन हॉर्स है। ट्रोजन हॉर्स नाम कहाँ से आया है, तो यदि आपने ट्रॉय मूवी देखा है तो उसमें लकड़ी का घोड़ा होता है ना, वो उसके गेट पे जो रखा रहता है,
लगता है लकड़ी का घोड़ा है तो लगता है कि चलो अंदर जाके जला देते हैं, लेकिन उसके अंदर में सैनिक छुपे होते हैं। तो मतलब कि दिखता कुछ है और होता कुछ है। तो ट्रोजन का भी यही काम है कि वो छुपा रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। दैट डिसगाइसेस इटसेल्फ एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर टू गेन एक्सेस टू अ सिस्टम एंड कॉज हार्म। पहले लगेगा कि एकदम सही चीज़ है। आप जैसे अब मान लीजिए ट्रोजन वाला जो है ना, ट्रोजन हॉर्स जो आता है, जनरली ये आता है आप फ्री के चक्कर में जब पढ़ते हो ना, कहीं से कुछ डाउनलोड कर लिया तो वो आपके सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। तो ट्रोजन हॉर्स इज अ मैलवेयर दैट डिसगाइज इटसेल्फ एंड लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर poses that legitimate software to gain access to system and cause harm. What is spoofing? देखिए स्पूफिंग में क्या होता है ना, कोई सा भी स्पूफिंग हो, ठीक है, तो उसमें ना उसका जो रियल आइडेंटिटी होता है ना उसको हाइड किया जाता है, ठीक है। और वो प्रिटेंड करते हैं कुछ और, होते हैं कुछ और, ठीक है। तो डेट इज स्पूफ। स्पूफिंग है तो मतलब ये क्या है कि स्पूफिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ impersonating or disguising the origin of something to deceive or mislead others. मेनली ये साइबर अटैक, ठीक है, या मैलिशियस एक्टिविटी में जो है वो ये यूज़ किया जाता है। और जैसे आपका ईमेल स्पूफिंग है, आईपी स्पूफिंग है, डीएनएस स्पूफिंग है, वेबसाइट स्पूफिंग है, जीपीएस स्पूफिंग है, तो बहुत सारे स्पूफिंग है, ठीक है। तो दैट इज स्पूफिंग। फास्टप्लग्स में कुछ नहीं, मान लीजिए कि एक जो है वो आपका सर्वर है abc.com है, ठीक है। abc.com का आईपी है अभी जहाँ पे ये होस्टेड है 1234। अभी ना आप कुछ ही टाइम बाद देखोगे ये आपको दिखेगा 2 3 4 5 पे होस्टेड है, फिर कुछ टाइम देखोगे कि 11 12 13 14 पे होस्टेड है। फास्टप्लग्स में क्या होता है कि ये अपना ओरिजिनल आईपी, होस्टिंग आईपी छुपाने के लिए ना वो शिफ्ट होता रहता है दूसरे आईपीज पे, ठीक है ना। ये आईपी एड्रेस अपना रैपिडली चेंज करता रहता है, दैट इज फास्टप्लग्स। हैक्टिविस्ट क्या होता है, हैकर यूजेस देयर स्किल टू प्रमोट पॉलिटिकल और सोशल कॉजेज ऑफन थ्रू अनऑथोराइज एक्सेस टू सिस्टम और वेबसाइट। जहाँ भी लगता है ना कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं कर रहा है या कहीं पे कुछ इशू है तो वैसा ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट को ये लोग टारगेट करते हैं एक्टिविस्ट। व्हाइट हैट हैकर कई बार पढ़ चुके हैं। व्हाट इज प्रिवेंटिव फिजिकल कंट्रोल ये भी देख चुके हैं। स्टक्सनेट देख ही चुके हैं कि मेनली ये क्या होता है, आपको नहीं जीएसनेट पता था। स्टक्सनेट क्या है कि मैलिशियस कंप्यूटर वॉर्म दैट टारगेटेड इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम एंड पर्टिकुलरली ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज। स्टक्सनेट क्या है ना कि जैसे एक नेशन का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको डिस्टर्ब करना, तो दैट इज स्टक्सनेट। व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है कि आर लीगल राइट दैट प्रोटेक्ट क्रिएशन ऑफ द माइंड सच एज इन इन्वेंशंस, लिटरली वर्क एंड ट्रेडमार्क। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है कि जो मान लीजिए आपने अपने माइंड से जो है कोई मान लीजिए इन्वेंट किया, कोई आपका लिटरली वर्क है या कोई ट्रेडमार्क है, तो ऐसा ना हो कि दूसरा उसको ले जाए अपने नाम से कह करके, ठीक है। तो दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। व्हाट इज मैलवेयर? मैलवेयर आप लोग जानते हैं। ईमेल पे स्पूफिंग जो है अंडर आईपीसी कौन कौन से ये बता चुका हूँ। साइबर स्टॉकिंग भी हम लोग देख चुके हैं। शोल्डर सर्फिंग भी देख चुके हैं कि एटीएम में या सिस्टम में पासवर्ड डाल रहे हैं तो आपके पीछे कोई खड़ा होकर के जो है वो देख रहा है पासवर्ड, तो दैट इज ये। तो व्हाट इज साइबर टेररिज्म एंड विच सेक्शन कवर्स इट? साइबर टेररिज्म इन्वॉल्व्स यूजिंग तो 66F जो है 66F ऑफ द आईटी एक्ट, ये भी हम लोग देख ही चुके हैं। व्हाट इज आइडेंटिटी थेफ्ट? तो आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है कि इज द फ्रॉडुलेंट एक्विजिशन एंड यूजेज ऑफ समवन एल्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफन फॉर फिनेंशियल गेन। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है कि मैं आपका आधार कार्ड ये सब सारा कुछ लेकर के फिर आपका मैं यूज़ कर लूँ, ठीक है। पहले क्लोन वाला जो है वो थंब इम्प्रेशन चलता था, लेकिन आपको यदि याद होगा तो यूआईडीआई ने एफआरएम और क्या किया था, एफआईआर और एफआरएम, जिसमें वो लाइवलीनेस चेक करते हैं अंगूठे का, ठीक है, और माइन्यूट डिटेल वो सेव करते हैं जिससे आप नहीं कर सकते, ठीक है, वो अलग है वो। तो व्हाट इज आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है? तो फ्रॉडुलेंट एक्विजिशन एंड यूज ऑफ समवन एल्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफन फॉर फाइनेंशियल गेन। जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में हम लोग दे रहे थे क्या कि इज द डेलिबरेट act of obtaining and using someone else personal information such as their name, Aadhaar number, credit card detail, bank account information without their permission, typically for financial gain or commit fraud. That is identity theft, ठीक है ना। और बहुत इसमें डिफरेंट टाइप्स होता है, जैसे फिनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट, क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, तो ये सब है, ठीक है। व्हाट इज द आर्म एक्ट? तो आर्म एक्ट इज द लेजिस्लेशन दैट रेगुलेट्स द मैन्युफैक्चर, सेल्स एंड पोजेशन एंड यूज ऑफ द फायर आर्म्स इन इंडिया। इसमें इतना ही देखना है। एनटीआरओ क्या है? तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एनटीआरओ क्या है? इंडियन टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवांस सर्विलेंस एंड साइबर सिक्योरिटी। तो एडवांस सर्विलेंस और साइबर सिक्योरिटी के लिए एनटीआरओ जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। What is PKI? Public Key Infrastructure. तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर
इज अ फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग डिजिटल सर्टिफिकेट एंड पब्लिक की इनक्रिप्शन टू सिक्योर कम्युनिकेशन। तो ये दो काम करता है, मैनेजिंग डिजिटल सर्टिफिकेट्स एंड पब्लिक की इनक्रिप्शन टू सिक्योर कम्युनिकेशंस। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि मान लीजिए जैसे किसी वेब पेज में ना स्क्रिप्ट डाल दिया हुआ है, जब आप उस पोर्टल पे उस पेज को विजिट करोगे तो जैसे मान लीजिए किसी कंपोनेंट पे आप क्लिक करोगे ना, तो वो स्क्रिप्ट जो है ना वो आपके लोकल सिस्टम पे, जो कस्टमर का सिस्टम है वहाँ पे वो स्क्रिप्ट रन करता है, ठीक है। तो दैट इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो ये क्या है, इज अ वल्नरेबिलिटी दैट अलाउ अटैकर्स टू इंजेक्ट मैलिशियस स्क्रिप्ट इनटू वेब पेज व्यूड बाय अदर यूजर्स। आप abc.com को ओपन किए किसी 1.2.3.4 अपने घर में बैठ के, अब abc.com में जब आप ना किसी पेज पे गए /abc.html पे आप गए, ठीक है, तो जब आप वहाँ गए ना abc.html पे, तो क्या होगा कि वहाँ पे कोई उसने स्क्रिप्ट छुपाया हुआ था, हाइड किया हुआ था, वो रन करेगा आपके सिस्टम पे। लेकिन क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो है वो ब्राउजर में ही फैसिलिटी होती है, उसको हम लोग जो है वो ऑन करके रखेंगे तो वो स्क्रिप्ट को रन नहीं करने देगा आपके सिस्टम पे, पहले होता था, ठीक है। व्हाट आर कार्डरर्स? कार्डरर्स क्या है कि जो आपको ये वाला फ्रॉड होता है ना, कार्ड से रिलेटेड जो फ्रॉड होता है, कार्डरर्स आर इंडिविजुअल हु स्पेशलाइज्ड इन स्टीलिंग, ट्रेडिंग एंड यूजिंग क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस, दे आर कार्डरर्स। व्हाट इज साइबर फोरेंसिक? तो पहले ही देख लिया था कि डिजिटल एविडेंस का यूज करके जो साइबर में इन्वेस्टिगेशन होता है, दैट इज साइबर फोरेंसिक। व्हाट इज थ्रेट लैंडस्केप? तो ये भी हमने देख लिया था। व्हाट इज डीओएस? देखिए, एक है डीओएस, एक है डीडीओएस। देखिए, डीओएस डिनाइल ऑफ सर्विस और एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, दोनों में बस इतना ही अंतर है। दोनों करता तो यही है कि मान लीजिए एक सर्वर है तो सर्वर पे फेक ट्रैफिक जो है वो भेजता रहता है, जिससे ये लेजिटिमेट यूजर को सर्व नहीं कर पाया। डीओएस में क्या होता है कि सिंगल सिस्टम यूज कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल सिस्टम यूज कर रहे हैं, जो कोऑर्डिनेटेड अटैक होता है, ठीक है। डंपस्टर ड्राइविंग भी पहले ही देख लिया था, डिस्कार्डेड मटेरियल में से इंफॉर्मेशन को निकालना। चलिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में से कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पिछले बार 4 क्वेश्चंस आया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ आईपीआर? तो पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क है, रियल एस्टेट जो है वो नहीं है, ठीक है। व्हाट डज द पेटेंट प्रोटेक्ट? तो इसमें मेनली हम लोग इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन ओवरसी इंटरनेशनल आईपीआर ट्रीटीज? तो इंटरनेशनल आईपीआर ट्रीटीज ये कर रहे हैं WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। व्हाट इज कॉपीराइट? कॉपीराइट क्या है? तो आपका जो भी आर्टिस्टिक वर्क है उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, कि आपका चुरा ले और कोई अभी ये कर ले अपने नाम से। जैसे मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, एक रिसेंटली एक मूवी आई थी, यदि आपको याद होगा, स्टोरी टेलर क्या आया था ना, स्टोरी टेलर ही था ना, परेश रावल कौन था इसमें। तो अब वो जाता है गुजरात, वहाँ पे जो है स्टोरी वो सुनाता है किसी को, और जिसको वो सुनाता है ना तो वो अपने नाम से फिर वो बुक पब्लिश कर लेता है। लेकिन ये जो सुनाता है वो तो सारा वो रविंद्र स्टोरीज रहता है, ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर से रिलेटेड, ठीक है। तो बाद में फिर उस पर जो है वो केस होता है ना, तो कॉपीराइट का ही ना है ये मसला भी, ठीक है। तो कॉपीराइट क्या है? तो प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिस्टिक वर्क, किसी और का काम आप अपना काम क्या तो नहीं दिखा सकते, है ना। व्हाट इज ट्रेड सीक्रेट? तो कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन जो है वही जो है हमारा ट्रेड सीक्रेट होता है। विच एक्ट गवर्न आईपीआर इन इंडिया? तो इंडिया में कॉपीराइट एक्ट 1957 जो है वो गवर्न करता है, इंडिया में कॉपीराइट एक्ट 1957 जो है वो गवर्न करता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ आईबीआर? सबसे पहले क्या है? तो प्रोटेक्ट क्रिएटर्स राइट, दूसरा प्रमोट इनोवेशन। प्रमोट इनोवेशन मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आप कुछ इनोवेट करते हो, ठीक है ना, अपनी मेहनत से दिन रात लगा करके, और कोई फिर अपने नाम पे ले जाए तो फिर तो कोई कुछ करेगा ही नहीं, मोटिवेट होगा करने के लिए। सब चाहता है ना कि जब मैं मतलब जो काम किया उसके लिए मुझे ड्यू क्रेडिट मिले। तो टू प्रोटेक्ट क्रिएटर्स राइट और प्रमोट इनोवेशन दोनों के लिए आईपीआर यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेडमार्क? तो कोको कोला लोगो, न्यू ड्रग फार्मूला, नोवेल नहीं। तो कोको कोला लोगो जो है वो आपका जो है वो ट्रेडमार्क है, ठीक है, वो किसी की पहचान है ना, इसीलिए। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हम लोग देख चुके हैं। व्हाट इज द यूएस साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक्ट? तो देखिए, द यूएस साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक्ट क्या है? इनकरेजेस द शेयरिंग ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट इंफॉर्मेशन बिटवीन प्राइवेट कंपनीज एंड द गवर्नमेंट। यूएस साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक्ट क्या है कि डिफरेंट कंपनीज, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उनके बीच में जो साइबर से रिलेटेड गुड प्रैक्टिसेज है उसको शेयर करना। और remittance message has been sent through SWIFT by a bank from India to its correspondent for $100,000. However, the bank could not fully meet its financial obligation at the time of settlement. यानी A इंडिया में है और B जो है मान लीजिए USA में है। A $1,00,000 उसको भेजा B को, B का जो बैंक है वो इसके खाता में, इसके अकाउंट में पैसा नहीं दे पाया। तो रीजन क्या रहा होगा? तो दैट इज सेटलमेंट रिस्क, ठीक है।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी का मेन काम है कि डिजिटल सर्टिफिकेट को मैनेज करना, ठीक है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सर्टिन, तो मॉनिटरिंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट, इशूइंग अलर्ट एंड एडवाइजरीज, टाइम टू टाइम एडवाइजरी आता रहता है। और बैंक में यदि आप लोगों में से एचओ में होंगे या सही जगह पे होंगे तो वहाँ पर ना उसको कंप्लाई करना पड़ता है। अभी जैसे सर्टिन का एक एडवाइजरी आया था कुछ दिन पहले, सोलर अटैक करके कुछ था, ठीक है, कुछ दिन पहले ही आया हुआ था सोलर स्पाइडर साइबर थ्रेट एक्टर, ठीक है, जो हमारा नेफ्ट और ये सब है, ठीक है, उसमें कुछ रिलेटेड सिक्योरिटी कंसर्न थे, ठीक है। तो ऐसा टाइम टू टाइम जो है वो आता ही रहता है। मेल ID incident@certin.org.in से आता है, ठीक है ना, certin.org.in incident@, इससे वो भेजते रहते हैं incident@certin.org.in, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉर्म्स वाज कंसिडर्ड टू बी डेडली अफेक्टिंग मोर देन 3 lakhs टारगेट्स एंड लेड माइक्रोसॉफ्ट टू रिलीज अ पैच। देखिए ये ना कोड रेड वॉर्म था। जनरली हुआ था क्या ना कि ये बफर ओवरफ्लो से रिलेटेड वनरेबिलिटी था, ठीक है, IIS सर्वर में, ठीक है। तो कोड रेड वॉर्म था 2001 में जो हुआ था ये, तो ठीक है। देखिए इसमें ना मैंने बहुत डिटेल में कुछ भी कवर नहीं किया है, लेकिन यदि इसको भी आप देख लेंगे तो 10 नंबर का तो आएगा ही आएगा, ठीक है। यदि आप सिर्फ प्रीवियस एग्जाम जो पूछा गया उसको देख लेंगे तो 30, 35, 40 का आ ही जाएगा। लेकिन क्या है ना, देखिए 50 नंबर वाला में इतना इशू नहीं है, लेकिन जिसमें भी 60 नंबर चाहिए तो उसमें थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ेंगे नहीं फिर आप बोलेंगे कुछ आता ही नहीं है, तो वैसा भी नहीं होगा। और इसमें एक चीज़ और है कि एक बार क्वेश्चन कभी आसान देगा, कभी डिफिकल्ट देता है, तो एक बार पढ़ जाइए, एक बार सारा देख जाइए। अभी भी यू हैव 4 days, ठीक है ना, कि 22 को एग्जाम है, तो अभी हाई टाइम, ठीक है ना। तो एक बार सबसे पहले यदि आपके पास ये 4 दिनों से आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो आई हैव अ सजेशन कि हमारे ऐप में ना आप क्या करो कि जो वीडियो मॉक्स है ना, वीडियो मॉक्स सबको देख जाइए, वीडियो मॉक्स देख जाइए। और टाइम मिले तो फिर आप चैप्टर वाइज देखो, ठीक है। और टाइम मिले तो फिर मिक्स्ड MCQs को जरूर देखिए एक बार, ठीक है, उसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और चैप्टर वाइज MCQs मत देखिए, मैं ये बोलूँगा। टाइम नहीं है तो मत देखिए, जिसके पास टाइम है तो वो जरूर देखें। उसके बाद टाइम मिले तो फिर एक बार जो वीडियो लेक्चर है हमारा, चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, तो उसको एक बार देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर, ठीक है। ऑफिस में भी आप मार सकते हो, मोबाइल में 10 रोज़ का टारगेट कर लीजिए कि आज 10 सेट मारना है, 10 सेट मतलब 200 क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, तो उसको देखिए एक बार, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगेन एनी क्वेरी यू कैन जस्ट राइट अ मैसेज ओवर दिस नंबर। एंड अगेन यदि आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट का लगता है कि क्या इम्प्रूवमेंट करके हम लोग और अच्छा मटेरियल प्रोड्यूस कर सकते हैं तो ज़रूर बताइए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।